Good morning, students. Once again, I extremely welcome all of you in classes of New Rajasthan Public School. In previous classes, I taught you simple sentence and the rules of simple sentences. I hope you have learned all the rules and identities of the present indefinite tense. And I want to proceed in this tense. मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इस टेंस के अंदर. इस टेंस में जो आगे जो सेंटेंस आएगा, आप लोगों को मालूम है कौन सा सेंटेंस आएगा? नेगेटिव सेंटेंस आएगा. मैंने आपको सिंपल सेंटेंस सारा समझा दिया था विद एग्जांपल्स, विद रूल्स एंड विद सेंटेंसेस. तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, नेगेटिव सेंटेंस. लेट्स कम स्टूडेंट्स विद मी and try to understand negative sentence. Now put the heading negative sentence. Negative negative sentence. SENTENC negative sentence. तो नेगेटिव सेंटेंस में भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था किसके अंदर, सिंपल सेंटेंस के अंदर. तो मैं वापस से एक लाइन रिपीट कर देता हूं यहाँ पे. क्या? देयर आर some rules to make negative sentence. तो ध्यान रखना, मैं लाइन बोल देता हूं. देयर आर सम रूल्स टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. तो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार सिंपल सेंटेंस में होते हैं. मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ रूल फर्स्ट. तो रूल फर्स्ट क्या है, तो ध्यान से समझिएगा. रूल नंबर फर्स्ट क्या है, वापिस से रिपीट देखना. ही, शी, ये रूल नंबर फर्स्ट सिंपल सेंटेंस में आया था ऐसा ही कुछ. तो यहाँ पे जो नाउन है वो रिपीट हो रहे हैं, जो प्रोनाउन है ही, शी, इट एंड सिंगुलर सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है ना. किसका यूज करेंगे हम? डज नॉट. डज नॉट का यूज करेंगे. डज नॉट का यूज करेंगे. तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम डजंट. क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? डजंट. ठीक है, ये इसकी डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डजंट. ये फुल फॉर्म है डज नॉट. अभी डिस्कस करते हैं ध्यान से. रूल नंबर फर्स्ट लिखा है मैंने, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करते हैं? डज नॉट का यूज करते हैं. तो इसमें रूल नंबर 2 देखना कौन सा है, ध्यान से समझे. रूल नंबर 2 कौन सा है? आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं? डू नॉट. डू नॉट इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या? डोंट. डोंट, ठीक है, का यूज करेंगे. अब इसका साथ के साथ में फॉर्मूला भी देख लेते हैं. FORMULA फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्या आएगा? डजंट ऑब्लिक डोंट, फिर क्या आएगा? वी फर्स्ट, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? प्लेस, फिर क्या आएगा? टाइम. तो स्टूडेंट्स क्लियर? अब देखो इसको हम समझते हैं ध्यान से. क्या क्या मैंने लिखा है बोर्ड पर. लुक, ठीक है, लुक एंड लिसन, ठीक है, ध्यान से देखें और ध्यान से सुने. तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है. हमने पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस पढ़ा था, ठीक है. तो देखना, देयर आर सम रूल्स टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. रूल नंबर फर्स्ट क्या है इसमें? रूल नंबर फर्स्ट देखना, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं? डज नॉट का यूज करते हैं. डज नॉट. अब इस डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? डजंट. आपने देखा होगा कहीं ना कहीं,
कभी कभी डज नॉट आता है तो कभी कभी क्या आता है डजंट आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। मतलब डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है डजंट। और जो ये कॉमा लगाया है मैंने यहाँ पे, ये जो कॉमा लगाया है इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी कॉमा बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं एपोस्ट्रोफी कॉमा। तो ध्यान से समझे, डज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है क्या होता है डजंट, ठीक है। और इसी प्रकार रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करेंगे हम डजंट या डज नॉट का, ठीक है। और रूल नंबर सेकंड क्या है, आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज करेंगे डू नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है डोंट। तो डजंट एंड डोंट, डज नॉट डू नॉट, कुछ भी बोल लीजिए आप, हाँ। लेकिन अगर आपको स्पीड डजंट बोलिए डोंट बोलिए, ठीक है। स्पोकन में डजंट और डोंट ज्यादा काम में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो रूल्स लिख दिए मैंने, दो दो ही रूल हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या आएगा डजंट ऑब्लिक डोंट, वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम। अब नेगेटिव सेंटेंस में एक स्पेशलिटी क्या होती है, इसमें हमेशा हिंदी सेंटेंस में नहीं आता है, क्या आता है नहीं, मतलब ये नहीं जरूर लेकर आएगा। नेगेटिव है तो नहीं जरूर लेकर आएगा, इसकी पहचान ये होती है नेगेटिव की, क्या आता है हिंदी सेंटेंस में नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। अध्यापक कक्षा में एक पेन नहीं देते हैं। देखो, अध्यापक कक्षा में एक पेन नहीं देते हैं, तो सबसे पहले वही मैं बात रिपीट करना चाहूंगा, सबसे पहले हम सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है, सेंटेंस कौन सा है, फॉर्मूला कौन सा यूज में लेंगे, रूल्स कौन से यूज में लेंगे। तो देखो आपके सामने सेंटेंस है, कक्षा सॉरी अध्यापक कक्षा में एक पेन नहीं देते हैं। तो देखो आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ते हैं आ रहा है, तो मैंने बताया था ता है ती है ते हैं, जब ये आते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस मानते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है या नेगेटिव है, देखो पहचानो, हाँ नहीं आ रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है। तो इतना हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमारे लिए अब काफी आसान बातें हो जाती है आगे जाके। अब हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला जो मैंने आपको सामने लिखा है। तो देखो क्या लिखा है फॉर्मूला, सब्जेक्ट डजंट ऑब्लिक डोंट बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम, और रूल मैंने आपको समझाई दिए। तो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में भी, क्या सब्जेक्ट जान के लगाते हैं हु, ठीक है ना। तो हु लगाते हैं, तो बताओ इसमें कौन नहीं देते हैं अध्यापक, या एक्शन कौन कर रहा है यहाँ पे अध्यापक देने का, तो क्या जाएगा टीचर्स, TEACHER टीचर। हाँ अब देखो यहाँ पे टीचर डजंट आएगा या डोंट आएगा, रूल में पहुंच जाओ डायरेक्टली, डजंट आएगा या डोंट आएगा, देखते हैं रूल फर्स्ट लग रहा है सेकंड, फर्स्ट है या सेकंड, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन। देखो ना तो ही आ रहा है यहाँ पे, ना शी आ रहा है ना इट आ रहा है, देखो सिंगुलर नाउन आ रहा है क्या, हाँ टीचर सिंगुलर नाउन है, ठीक है। रूल रूल नंबर 2 भी देख लेते, आई भी नहीं आ रहा, यू भी नहीं आ रहा, वी भी नहीं आ रहा, दे भी नहीं आ रहा, और प्लूरल नाउन भी नहीं आ रहा, तो सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करते हैं डजंट का। तो टीचर एक ही है, एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, किसका यूज करेंगे डजंट का। तो देखें डजंट DOES डजंट, तो टीचर डजंट, समझ में आ गया। अब देखो फर्स्ट स्टेप फिनिश, सेकंड स्टेप भी फिनिश, थर्ड स्टेप कौन सी होती है वी फर्स्ट। देखो स्टूडेंट्स एस या ईएस का जो यूज है वो सिंपल सेंटेंस में ही होता है, नेगेटिव में नहीं हो रहा। वैसे देखा जाए तो एस इज डजंट डज में और डू में ही कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वर्ब में एस एस का प्रयोग मत कर देना, ठीक है। तो क्योंकि फॉर्मूला में भी एस एस का यूज नहीं है तो आपको भी नहीं करना है, तो इसमें उलझना ही नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस अलग बात है और नेगेटिव सेंटेंस अलग बात है। तो अब देखो टीचर आ गया डजंट भी आ गया, अब क्या आएगा
वी फर्स्ट, मैंने बताया था वी फर्स्ट मतलब वर्ब कहाँ मिलती है लास्ट में, तो देना क्या हो जाएगा गिव, ठीक है ना, क्या हो जाएगा गिव। देखो गिव क्या है, GIV, गिव मींस देना, ठीक है। हाँ अब वी फर्स्ट भी आ गया। अब ऑब्जेक्ट मैं बताया था ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या लगाते हैं, वॉट या whom। तो देखो वोट से निकालते हैं, लगाइए क्या, नहीं देते हैं तो क्या जाएगा एक पेन, तो क्या जाएगा ए पेन, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से आगे क्या बचा, प्लेस है क्या सेंटेंस में, देखो ढूंढो है क्या, कक्षा में, हाँ है कक्षा में। टाइम देखो टाइम है क्या इस सेंटेंस में, नहीं है टाइम, तो टाइम नहीं है कोई दिक्कत वाली में प्लेस से प्लेस लिख देते हैं, क्या जाएगा इन क्लास। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनता है, टीचर डजंट गिव अ पेन इन क्लास, ठीक है, टीचर डजंट गिव अ पेन इन क्लास। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस समझ में आएगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए यहाँ पे, तो सुनो एग्जांपल क्या है। हाँ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके पास यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जांपल को ध्यान से समझना ताकि आपको सेंटेंस सोल्व करने में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जैसे मैं लेता हूँ, मैं एक किताब कक्षा से नहीं चुराता हूँ, ठीक है, मैं एक किताब कक्षा से नहीं चुराता हूं। तो सेंटेंस को स्टडी कीजिए एक बार, सेंटेंस को स्टडी करना होता है, तो सेंटेंस स्टडी करते हैं तो पता लगता है हमें सेंटेंस कौन सा है, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, कैसे पहचाना, अच्छा लास्ट में ताहती आ रहा है, वेरी गुड ताहती आ रहा है, यहाँ पे ताहू आ रहा है। तो अब सुनना, तो ये ताहू आ रहा है तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। अब चलो बताओ कौन सा सेंटेंस सिंपल है या नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव, ठीक है वेरी गुड, नेगेटिव कैसे है, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो नहीं आ रहा है तो क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला सामने ही है, क्या आएगा सब्जेक्ट डजंट डोंट वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम। तो शुरू करते हैं हम, सब्जेक्ट क्या है एक्शन कर रहा है मैं, तो क्या जाएगा यहाँ पे आई। अब बताओ आई के साथ डजंट आएगा या डोंट आएगा, वेरी गुड डोंट आएगा, ठीक है, DO ये डोंट, ठीक है, आई डोंट। अब देखो ध्यान से क्या आएगा वी फर्स्ट, ठीक है, वी फर्स्ट क्या कहाँ है लास्ट में, चुराना, ये लो ये चुराना ये रहा, ठीक है, स्टील STEL स्टील चुराना, ठीक है, आई डोंट स्टील, ठीक है। अब क्या आएगा ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट निकालने के लगाते हैं वोट या होम, तो बताओ क्या चुराता है, वोट चुराता है, क्या चुराता है एक किताब ये रहा, ठीक है, एक किताब क्या जाएगा तो ए बुक, समझ में आया, देखो आ गया। अब देखो क्या है फॉर्मूला में प्लेस, तो प्लेस है क्या, देखो प्लेस है क्या सेंटेंस में है वही कक्षा से, तो मैंने बताया था से आता क्या लगाते हैं फ्रॉम, FROM फ्रॉम क्लास, ठीक है। अब देखो टाइम है क्या इस सेंटेंस में, नहीं है टाइम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लगा दो क्या फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनता है आई डोंट स्टील ए बुक फ्रॉम क्लास। स्टूडेंट्स हैव यू गॉट, आपको बनाना आया होगा। चलो एक सेंटेंस ऐसा भी लेते हैं जिसमें सिंपल सेंटेंस भी है हो और क्या हो नेगेटिव सेंटेंस भी हो, तो लेट्स आओ लेते हैं, लेट्स कम स्टूडेंट्स। तो सुनना एक सेंटेंस ऐसे भी लेते हैं जिसमें सिंपल भी हो और नेगेटिव भी हो, जैसे देखना, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ लेकिन मेरा भाई रोजाना स्कूल नहीं जाता है। तो देखो
मैं रोजाना स्कूल जाता हूं लेकिन मेरा भाई रोजाना स्कूल नहीं जाता है। देखो ध्यान समझना, दो सेंटेंस हैं। एक तो मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया। सेकंड सेंटेंस कौन सा है? लेकिन मैं मेरा भाई रोजाना स्कूल नहीं जाता है। तो सिंपल कौन सा है, नेगेटिव से कौन सा है? जरूर नहीं है नेगेटिव बाद में आए, पहले भी आ सकता है, अभी और समझाऊंगा मैं। तो देखो मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ लेकिन मेरा भाई रोजाना स्कूल नहीं जाता है। तो पहला सेंटेंस कौन सा है? फर्स्ट सेंटेंस में रोजाना स्कूल जाता हूँ, इसको बनाते हैं पहले। तो देखो कौन जाता है? मैं, आई, सही है। अब क्या आएगी? ठीक है ना? अब देखो पहले तो समझो, इस सेंटेंस को स्टडी करते हैं। मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, इसको स्टडी करते हैं पहले, आओ। ठीक है ना? मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। बताओ सिंपल सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। क्यों नहीं, क्यों है सिंपल सेंटेंस? नहीं आ रहा, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि क्या आ रहा है? ता हूँ, ती है आदि आ रहे हैं। तो ता हूँ आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस। अब मैंने बताया था कि आप रूल्स लर्न करना, फॉर्मूला लर्न करना, तो याद है ना? तो पहले क्या था उसमें? सिंपल सेंटेंस फॉर्मूला में सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे आई, फिर क्या था? वी फर्स्ट। तो अब जाना, जाने की हो जाएगी गो। हाँ, आई गो। अब बताओ स्टूडेंट्स, एस का यूज होगा या ईएस का? ईएस का होगा क्या? वो आ रहा है ना, हो सकता है क्या ईएस का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूल नंबर सेकंड लग रहा है कि आई यू विदे के साथ एस एस का यूज नहीं होता। तो आई गो। अब जब भी गो के साथ क्या आता है? टू आता है। ठीक है ना? आई गो टू। अब कहाँ जा रहा है ये? स्कूल। आई गो टू स्कूल। अब रोजाना क्या आ जाएगा? डेली, DAILY, डेली। आई गो टू स्कूल डेली। समझ में आया? ये सिंपल सेंटेंस बन गया। जैसे अब इसमें आ रहा है, अब इसको स्टडी करते हैं। लेकिन मेरा भाई रोजाना स्कूल नहीं जाता है। तो जो लेकिन वर्ड है, ये कंजक्शन वगैरह है, लेकिन को पहले लिख दो बट। ठीक है ना? अब देखो लेकिन मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है, इस सेंटेंस कौन? पहले तो टेंस पता लगाओ, टेंस कौन सा है? देखो जाता है, ता है आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने बताया था अभी अभी, फॉर्मूला ये लग जाएगा। तो क्यों है नेगेटिव सेंटेंस? क्योंकि नहीं भी आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो कौन नहीं जाता है? हु, मेरा भाई, तो माय ब्रदर, BROTHE, माय ब्रदर। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट इसके बाद में क्या आएगा? डजंट आएगा या डोंट आएगा? देखो रूल नंबर फर्स्ट लग रहा है, सेकंड फर्स्ट लग रहा है, क्योंकि क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो क्या जाएगा? डजंट। तो माय ब्रदर डजंट, ठीक है, माय ब्रदर डजंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद में क्या होगा? माय ब्रदर डजंट। अब क्या आएगा? वी फर्स्ट, वी फर्स्ट। तो जाना क्या हो जाएगी? गो। ठीक है? अब इसमें ना तो एस लगाएंगे ना एस, क्योंकि फॉर्मूला में है ही नहीं ऐसा यूज। तो क्या जाएगा? गो टू। फिर क्या जाएगा? स्कूल। फिर टाइम क्या है? रोजाना, तो क्या जाएगा? डेली, DAILY, डेली। तो सेंटेंस बन गया। जैसे देखो, आई गो टू स्कूल डेली बट माय ब्रदर डजंट गो टू स्कूल डेली। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया है, सिंपल और नेगेटिव। तो ये ऐसे बना सकते हो। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बाद में सेंटेंस लिख पाऊंगा, एक बार ये पूरे सेंटेंस हो जाए इसके बाद में। तो नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया? ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस की ओर। ठीक है? तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब थर्ड सेंटेंस देखो अपनी नोटबुक में कौन सा है, पता लगाया कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे हमने सिंपल सेंटेंस समझा और नेगेटिव सेंटेंस समझा, उसी प्रकार से हम क्या समझेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझेंगे। अब जब आपने दोनों सेंटेंस समझ लिए, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, तो स्टूडेंट समझ लेना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए। प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि आपने पहले अच्छे से क्या पढ़ लिया है? सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। अब देखो थर्ड सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान से समझे इंटरोगेटिव सेंटेंस को। देखो इन हिंदी, इन हिंदी वी विल टेल द सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, हम इसे
प्रश्नवाचक वाक्य भी बता सकते हैं, कह सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इसके स्पेशलिटी क्या होती है कि ये हिंदी में कैसे शुरू होते हैं, स्टार्ट विद क्या, हिंदी सेंटेंस में क्या आएगा, ये क्या आएगा, और लास्ट में क्या आता है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो ध्यान से समझे बिल्कुल, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव की जो स्पेशलिटी जो पहचान सकते हैं हम, कैसे पहचान सकते हैं, स्टार्टिंग में क्या आएगा, हिंदी सेंटेंस में क्या आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से पहले मैं इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूं। फॉर्मूला क्या है, देखो सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, FORMULA, आपको फॉर्मूला की स्पेलिंग भी लर्न करनी है ताकि आप गलत नहीं लिखो। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, डू डज, ठीक है, डू और डज। अब सुनना, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सब्जेक्ट की, फिर क्या आएगा, वी फर्स्ट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, प्लेस, फिर क्या आएगा, टाइम, अब फिर क्या आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से समझे इसको, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, सुनना, क्या क्या वह क्या वह एक पत्र लिखता है, क्या वह एक पत्र लिखता है। बहुत छोटा सेंटेंस है, अब सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, वापिस से बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हिंदी में कैसे शुरू होता है, क्या से, कैसे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, और इसके लास्ट में क्या आता है, सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो देखो इसको पहचानने का तरीका ये देख लो, शुरू में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, डू डज, ठीक है, फिर क्या है आगे, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वी फर्स्ट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, प्लेस, फिर क्या आएगा, टाइम, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो गया है। तो सुनो, मैंने आपको बता दिया था नेगेटिव सेंटेंस में आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज करते हैं, डू का, और ही शी इट एंड सिंगुलर नेम के साथ किसका यूज करते हैं, डज का। तो आइए इस सेंटेंस को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले डू डज आता है, ठीक है, फॉर्मूला में, ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सब्जेक्ट निकालना है, क्योंकि सब्जेक्ट जब आ जाएगा तब क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है वो डायरेक्टली किसका यूज करते हैं, डू डज का यूज करते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस अभी अच्छी नहीं हुई है, हमको मेहनत करनी होगी, तब जाके हम किसका यूज करेंगे, डू डज का यूज सही करेंगे, ठीक है। तो सुनना, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन लिखता है, वह, तो क्या जाएगा यहाँ पे, ही, ठीक है ना। अब ही के साथ बताओ क्या आता है, डू आएगा या डज आएगा, ठीक है, बताया था मैंने, क्या, डज। तो फिर से सुन लेगा ना, अगर आप भूल गए हो तो, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करेंगे, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज करेंगे, आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, डज ही। तो देखना, ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल, तो डज ही। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखना आगे क्या आएगा, वी फर्स्ट, मैंने बताया था वर्ब का मिलती है लास्ट में लिखना, तो क्या जाएगा, राइट, तो डज ही राइट। अब सुनना क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट पहचाने के लगाते हैं वोट, तो क्या क्या लिखता है, तो क्या जाएगा, एक पद, तो क्या जाएगा, तो ए लेटर, ए लेटर, ठीक है। प्लेस है सेंटेंस में नहीं है, टाइम है सेंटेंस में नहीं है, अब क्या बचा, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, क्या तुम बाजार से किताबें खरीदते हो, क्या तुम बाजार से किताबें खरीदते हो,
देखना, क्या तुम बाजार से किताबें खरीदते हो। सेंटेंस पहले टेंस पहचानते हैं। आइए, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डू डज, सबसे पहले डू डज, लेकिन सबसे पहले क्या निकालेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, वाई ओ यू, समझ आ गया, यू, ठीक है। अब बताओ यू के साथ क्या लगाएंगे, डू या डज, बताइए, डू, वेरी गुड, ठीक है, डू लगाएंगे क्योंकि आई यू वी दे एंड प्रोनाउन के साथ डू का यूज करते हैं, तो डू यू। आया बात समझ में। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम, क्या आएगा, वी फर्स्ट, वी फर्स्ट क्या है, बाय, खरीदना, लास्ट में ना बी यू, बाय, बाय मीन्स खरीदना, तो डू यू बाय, ठीक है। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट में क्या खरीदते हो, बताया था ना मैंने, तो क्या जाएगा, वो बुक्स, ठीक है, बुक्स। अब देखो प्लेस से क्या सेंटेंस में, बाजार से, हाँ, ठीक है, तो से क्या जाएगा, फ्रॉम, ठीक है। अब क्या है बाजार की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, मार्केट, MARKET, मार्केट, हाँ। प्लेस आ गया, टाइम है क्या इसमें, नहीं है, तो क्या जाएगा यहाँ पे, टाइम भी नहीं आएगा, तो अब क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, एक दो सेंटेंस और करके, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको बड़े भी समझ में आराम से आए बाद में, ठीक है। तो सुनना, जैसे क्या वह कक्षा में, क्या वह कक्षा में लंच बॉक्स लाती हैं, लंच बॉक्स लाती है। देखो, क्या वह कक्षा में लंच बॉक्स लाती हैं, तो देखो क्या है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो क्या जाएगा, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो लाती है, अब की बार लड़की है, तो क्या जाएगा, शी, SHE, शी, तो सी के साथ किसका यूज करेंगे, डज, तो क्या जाएगा, डज, ठीक है, तो डज शी। इसके बाद में क्या आएगा, बताओ, लाना, ब्रिंग, वह आएगी ना, ब्रिंग, ठीक है ना। ये फिनिश, ये फिनिश, ये फिनिश। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, क्या लाती है, वोट लगाइए, लंच बॉक्स, तो क्या जाएगा, लंच बॉक्स, LUNCH, लंच बॉक्स, ठीक है, लंच बॉक्स हो गया। हाँ, प्लेस है सेंटेंस में देखो, ठीक है ना, है क्या है, कक्षा में, तो क्या जाएगा, इन क्लास, टाइम है नहीं है, तो क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने सिंपल सेंटेंस समझ लिया, हमने नेगेटिव सेंटेंस समझ लिया, अब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ लिया। हम फोर्थ सेंटेंस समझते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या कैसे बनेगा, तो ध्यान से समझना बिल्कुल। ये भी वैसा ही है जैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज क्या है, जैसा नाम है वैसा इसका काम है क्या। ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव आ गया, बस देखो फॉर्मूला क्या है, FORMULA, ध्यान समझना। पहले क्या आएगा, डू, फिर क्या आएगा, डज, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है ना, फिर क्या आएगा, नोट, फिर क्या आएगा, वी फर्स्ट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, प्लेस, फिर क्या आएगा, टाइम, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब इसमें बस ध्यान रखना, ये भी स्टार्ट किससे होंगे, क्या से शुरू होंगे, से स्टार्ट होंगे, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। बस इनके जो मिडिल में क्या जाएगा, नहीं, क्योंकि क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, तो नहीं, क्या, नहीं, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या तुम
क्या तुम मैदान में क्रिकेट मैच नहीं खेलते हो? क्या तुम मैदान में क्रिकेट मैच नहीं खेलते हो? तो ध्यान से सुने, क्या तुम मैदान में क्रिकेट मैच नहीं खेलते हो। देखो इसमें क्या आ रहा है, एक तो क्या आ रहा है स्टार्टिंग में, और नहीं भी, देखो क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो इस सेंटेंस कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या है, डू डज, आप जानते हो डू डज का प्रयोग किसके साथ होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नोट, अब नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद में, वी फर्स्ट भी आता, फिर वी फर्स्ट आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, प्लेस, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से क्या होंगे, सेंटेंस बनेंगे, ठीक है ना। अब सुनना, फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या निकालो, सब्जेक्ट। तो कौन नहीं खेलते हैं, तो क्या जाएगा, यू, वाई ओ यू, यू आ जाएगा। यू के साथ किसका यूज करेंगे, डू का या डज का, डू का, वेरी गुड, ठीक है ना। अब क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, नोट, ये नोट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट, डू यू नोट, ठीक है। अब ध्यान सुनो आगे क्या बचा, वी फर्स्ट, वी फर्स्ट खेलना, ठीक है ना, लास्ट में है खेलना, तो क्या जाएगा, प्ले, ठीक है। डू यू नॉट प्ले, ठीक है। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहचाने बताया था मैंने, वोट, तो क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट मैच, तो क्या जाएगा, CRICKET क्रिकेट मैच, MATCH क्रिकेट मैच। हाँ, इसके बाद में क्या बचा बताओ, प्लेस, प्लेस में क्या है, मैदान में, तो क्या जाएगा, इन ग्राउंड, इन ग्राउंड, ठीक है, GROUND, इन ग्राउंड। टाइम है क्या इस सेंटेंस में, देखो नहीं है, बस क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्या जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। तो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट मैच इन ग्राउंड, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका ही, क्या तुम्हारे पिताजी, क्या तुम्हारे पिताजी, क्या तुम्हारे पिताजी रोजाना रामायण नहीं पढ़ते हैं। देखो, क्या तुम्हारे पिताजी रोजाना रामायण नहीं पढ़ते हैं, तो सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या, ठीक है, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, नहीं भी आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो ध्यान से सुने बिल्कुल, ठीक है। तो फॉर्मूला वो लगेगा, सबसे पहले क्या डू या डज, लेकिन पहले सब्जेक्ट निकालो, कौन नहीं पढ़ते हैं, तुम्हारे पिताजी, तो क्या जाएगा, तुम्हारे पिताजी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, योर फादर। अब पिताजी एक ही है, सिंगुलर नाउन है, तो किसका यूज करेंगे, डज का या डू का, डू का कर ही नहीं सकते क्योंकि सिंगुलर है, तुम्हारे पिताजी क्या जाएगा, डज, डज योर फादर। अब फिर क्या आएगा, नोट, देखो फॉर्मूला में नोट है, नोट आ गया। फिर क्या आएगा, वी फर्स्ट, पढ़ना, रीड आ गया, वी फर्स्ट, ठीक है ना। अब बहुत आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए, बहुत प्रैक्टिस हो गई है अपनी। डज योर फादर नॉट रीड। अब सुनना आगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं पढ़ते हैं, तो क्या जाएगा, रामायण, ठीक है, तो क्या जाएगा, RAMAYN, रामायण, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, रामायण का हम R कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे बताओ, रोजाना, ठीक है। प्लेस है क्या, देखो इसमें प्लेस नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्लेस नहीं है तो क्या करेंगे, टाइम, टाइम क्या है, रोजाना, क्या जाएगा, डेली, क्या कर देंगे यहाँ पे, डेली, ठीक है, जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो डज योर फादर नॉट रीड रामायण डेली। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 सेंटेंस समझा दिए हैं, ठीक है ना। अब हम 2 सेंटेंस बचे हैं हमारे लास्ट में, ये कौन सा था, ये फोर्थ नंबर का सेंटेंस था, ठीक है। फर्स्ट कौन सा था, सिंपल सेंटेंस, दूसरा सेकंड कौन सा था, नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड कौन सा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
जो फिफ्थ है pronoun interrogative सेंटेंस, और जो सेकंड जो लास्ट है pronoun interrogative सेंटेंस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक जो आपको समझाया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लर्न करें, और हाँ अपने नोट्स साथ के साथ क्या करते जाइए, आप बनाते जाइए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। और आपके जब नोट्स बन जाएंगे सीक्वेंस से, तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। कल मैं आपको सेंटेंस लिखवाऊंगा ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको, ठीक है ना, क्योंकि कल हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी खत्म, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मैं आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं आपको सेंटेंस भी लिखाऊंगा इससे रिलेटेड, और मैं सेंटेंस लिखवाऊंगा तो आगे प्रैक्टिस भी होगी, और इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, फिनिश भी करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट टेंस भी पढ़ सकें। तो इतना ही कहना चाहूंगा। शुरू से स्टार्टिंग जहाँ से मैंने पढ़ा है सेंटेंस से, आप उसको वहां से अच्छे से स्टडी करते हुए यहाँ तक आइए, एक एक टॉपिक क्लियर कीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही है, आज के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।